क्या आप जानते हैं कि भारत और हमारे पूर्वी पड़ोसी देश के बीच कंटीले तारों की बाढ़ को लेकर जो भयंकर विवाद चल रहा था, उसने अब एक ऐसा खतरनाक रूप ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से सिलीगुड़ी गलियारे में अचानक सीमा सुरक्षा बल की जगह हमारी जांबाज भारतीय सेना और उनके शक्तिशाली टैंकों को क्यों उतारना पड़ गया? क्या आपने कभी सोचा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े वैश्विक मंच पर हमारे खिलाफ ऐसा एक तरफा प्रस्ताव कैसे पारित हो गया, जिसके बाद सीमाओं पर एक नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है? मेरे प्यारे देशवासियों, आज की यह प्रस्तुति कोई साधारण प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी गहरी जानकारी है जिसे जानना हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। यह कहानी शुरू होती है हमारी पूर्वी सीमा से, जहां सदियों से लोग पारंपरिक वेशभूषा पहने शांति से अपने परिवारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनके पारिवारिक मूल्य और उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इस शांति को भंग करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। घुसपैठिए चोरी छिपे हमारी सीमाओं के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और हमारे देश के जनसांख्यिकीय ढांचे को बदलने का कुप्रयास कर रहे हैं। यह लोग केवल रोजगार की तलाश में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य हमारी उस मुर्गे की गर्दन जैसे हिस्से पर कब्जा करना है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इस खतरे को देखते हुए हमारे देश के नेतृत्व ने एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया और उस क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी महान भारतीय सेना को सौंप दी। हमारी सेना, जिसके पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और विशाल विमानवाहक पोत जैसी नौसेना की ताकत का पूरा समर्थन है, जब वह इस क्षेत्र में तैनात हुई तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए। हमारी सेना के टैंक जब उस दलदली और जंगली जमीन पर गड़गड़ाते हुए आगे बढ़े तो सीमा पार बैठे तस्करों और घुसपैठियों के आकाओं के दिलों में दहशत फैल गई। यह तस्कर, जो पहले अवैध हथियारों और नकली मुद्रा का व्यापार करते थे, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनकी आर्थिक कमर टूट चुकी है और इसी बौखलाहट में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दरवाजा खटखटाया है। यह सब देखकर वहां की सरकार भी परेशान हो गई है, क्योंकि उनके संरक्षण में पलने वाले यह अपराधी अब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके का भूगोल ही बदल दिया है। सुरक्षा कारणों से उन्होंने वहां की ऊंचाई और परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और हर उस संदिग्ध व्यक्ति को वहां से हटा दिया है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता था। घुसपैठिए अक्सर अपनी पहचान छिपाने के लिए स्थानीय लोगों जैसी वेशभूषा पहन लेते थे, लेकिन हमारी सेना की पैनी नजरों से वह बच नहीं पाए और उन्हें पकड़कर उनके असली मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस मंच पर दी जा रही यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस मंच की सदस्यता ग्रहण करें और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और निर्भीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करते हुए हमारे खिलाफ एक झूठा विमर्श तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि भारत अपनी सीमाओं पर जो कंटीले तारों की बाढ़ लगा रहा है और जो सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह प्रस्ताव लाया गया तो उसके पीछे उन देशों का हाथ था जो भारत की बढ़ती हुई ताकत से जलते हैं। वे देश जो खुद विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं, वे आज हमें शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो विदेशी ताकतों के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच ले। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। जब सेना ने उस संकरे गलियारे में मोर्चा संभाला तो उन्होंने केवल घुसपैठ ही नहीं रोकी, बल्कि उस पूरे इलाके की सुरक्षा को इतना अभेद्य बना दिया कि अब वहां से एक परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि दुश्मन देश एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत वे हमारे देश के भीतर ही एक ऐसा गुप्त तंत्र विकसित करना चाहते थे जो समय आने पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सेना की त्वरित कार्रवाई ने उनके इन सभी नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। सेना ने वहां चौड़ी सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं और सुरक्षा बलों के लिए बड़े और सुरक्षित ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उस गलियारे की भौगोलिक और रणनीतिक चौड़ाई पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है।
यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना दुश्मनों के लिए पूरी तरह से असंभव है, और यही कारण है कि वे अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था का कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र ही क्यों ना हो। उसके प्रस्ताव हमारे लिए केवल एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जब बात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की हो तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और वे हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वह जमीन पर युद्ध हो या आसमान में। हमारे लड़ाकू विमान हमेशा अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार रहते हैं और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे विशाल विमानवाहक पोत हमेशा मुस्तैद रहते हैं। यह सब चीजें हमारे दुश्मनों को यह संदेश देने के लिए काफी हैं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखना उनके लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस मंच पर दी जा रही यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस मंच की सदस्यता ग्रहण करें और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और निर्भीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप सभी को यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि जो लोग यह सोचते हैं कि विदेशी दबाव में आकर भारत अपनी सेना को पीछे हटा लेगा, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। यह एक नया और आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश या संस्था पर निर्भर नहीं है। हमारी कूटनीति अब बहुत आक्रामक हो चुकी है और हम दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख गए हैं। जब घुसपैठियों ने यह देखा कि अब उनका सामना सीधा भारतीय सेना से है तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि सेना के पास काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। वे किसी भी खतरे को पनपने से पहले ही कुचल देते हैं और इसी कारण से उस पूरे क्षेत्र में अब पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई है। स्थानीय लोग भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे अपने परिवारों के साथ बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी सेना ने न केवल दुश्मनों को खदेड़ा है, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास भी जीता है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि देश के नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह सब देखकर पड़ोसी देश के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे अब क्या करें, क्योंकि उनका हर दांव उल्टा पड़ चुका है। उनका वह सारा अवैध व्यापार जो हमारी सीमाओं के जरिए चलता था, अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसी निराशा में वे उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भारत की सेना के सामने उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। हमारी खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं और दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही वे कोई नई साजिश रचने की कोशिश करते हैं, हमारी सेना उसे तुरंत नाकाम कर देती है। यह एक ऐसा अनवरत युद्ध है जो बिना गोलियां चले ही लड़ा जा रहा है, और इस युद्ध में भारत हर मोर्चे पर विजयी हो रहा है। हमारे देश का रक्षा तंत्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आधुनिक हो चुका है, और हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दुश्मनों के लिए हमारी सीमाओं में सेंध लगाना असंभव हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस मंच पर दी जा रही यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस मंच की सदस्यता ग्रहण करें और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और निर्भीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मुर्गे की गर्दन जैसा हिस्सा हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी कीमत पर दुश्मनों को इस क्षेत्र पर हावी नहीं होने देंगे और हमारी सेना इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जब से सेना ने वहां कमान संभाली है, तब से वहां के सुरक्षा मानकों में जो बदलाव आए हैं वे वाकई काबिले तारीफ हैं। उन्होंने वहां के पूरे पर्यावरण को अपनी रणनीतिक आवश्यकता के अनुसार ढाल लिया है। जो पेड़ या जंगल दुश्मनों को छिपने की जगह देते थे, उन्हें हटाकर वहां सुरक्षा चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, जिससे वहां की पूरी स्थिति ही बदल गई है। यह एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन हमारी सेना ने इसे बहुत ही कुशलता के साथ पूरा किया है और आज वह क्षेत्र हमारे दुश्मनों के लिए एक अभेद्य दुर्ग बन चुका है, जिसे पार करने की हिम्मत वे सपने में भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज पूरा देश अपनी सेना पर इतना गर्व करता है और हम सभी यह जानते हैं कि जब तक हमारी सेना सीमाओं पर मुस्तैद है, तब तक हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। यही वह सच्चाई है जिसे आज हर भारतीय को जानना चाहिए और अपने देश की सेना का पूरा समर्थन करना चाहिए।
क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर मंच पर अपनी सेना और अपने देश का समर्थन करें और दुनिया को यह बता दें कि भारत अब एक महाशक्ति बन चुका है जिसे कोई भी कम आंकने की गलती न करे। हमारी सेना का यह रौद्र रूप दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि अगर उन्होंने कोई भी दुस्साहस किया तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा और उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस मंच पर दी जा रही यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस मंच की सदस्यता ग्रहण करें और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और निर्भीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें और देश की सुरक्षा से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर हम इसी तरह बेबाक तरीके से चर्चा करते रहें और आप सभी को देश दुनिया की हर उस खबर से अवगत कराते रहें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस जानकारी को अपने सभी जानने वालों के साथ साझा करें, ताकि देश का हर नागरिक जागरूक हो सके और देश के खिलाफ रची जा रही हर साजिश को हम सब मिलकर विफल कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।